नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम किरात अर्जुनियम का क्रमवाइज अध्ययन करते आ रहे हैं और हम आज श्लोक संख्या 16 से 20 तक करेंगे अध्ययन। उससे पहले हम प्रथम सर्ग का शुरू से श्लोक संख्या 1 से लेके 16 तक का वाचन करेंगे। श्रिया कुरुणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यं योक्तुवेदितुं सावर्णिलिङ्गी विदितः समाययोः युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः कृतप्रमाणस्य महीभुजे जितां सपत्ने निविदेष्यतः न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः द्विषां विघाताय विधातुम् इच्छितो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससोष्ठवोदार्यविशेषशालिनीं विनिचितार्थम् इति वाचमाददेः क्रियासु युक्तै नृपः चार्चक्षुषः न वञ्चनीया प्रभवो नुजीविः अतो अर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः सा किं सखा साधुन शास्त्योद्धीपं हितान्नायासं शृणोते सा किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषु अमर्त्येषु च सर्वसम्पदः निसर्गदुर्बोधमबोधविक्लवः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो अयं वेदीयन्मया निगूढत्वं निवर्तमुविदुषाम् विसङ्क्यमानो भविता पराभवं नृपासनस्थो अपि वनादिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः तथापि जीयं स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदां यशः समुन्नयन् भूतिमनार्यसङ्गमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्यरूपां पदवीं प्रपित्सुनः विभज्य नक्तं दिवम् अस्ततन्द्रिणः वितन्यते तेनयेन पौरुषं सखीन इव प्रीतियुजो अनुजीविनः समानमानान् सुहृद च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मया कृताधिपत्यमिव साधुबन्धुताम् असक्तमाराधयथो यथा यथं विभज्य भक्त्या सम्पक्षपातया गुणानुरागात् इव सखीम् ईयवान् न बाधते अस्य तिर्गणः परस्परम् निरत्यं साम्यदानवर्जितं न भूरिदानं विरहय सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रियः वसूनिवाञ्छन्न वसीन मन्युन्ना स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः गुरूपदिष्टेन रिपोसुते अपि वानिहन्तीं दण्डेन सधर्मविप्लवः
विधाय रक्षान् परितः परेतरान् असङ्किताकारमुपेति शङ्कितः क्रियापुवर्गे स्वनुजीविषत्कृतः कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः। अनारतं तेनुपदेषु लम्भितः विभज्य सम्यग् इव नियोग सत्क्रिया फलन्ति उपाया परिवृहितायति उपेत्य संघर्षमिवर्थ संपदा। अब श्लोक संख्या 16। अनेक राजान्यरथाश्वसङ्कुलं तदीयमस्थानिकेतनाजिरं नेति युग्मुच्छद्गन्धिरार्द्रतां भृशं निरपूपायदन्ति नाम मदः। नेति युग्मुच्छद्गन्धिरार्द्रतां भृशं निरपूपायदन्ति नाम मदः। अब इसका अन्वय। अन्वय देखिए। आयुग्म छदगंधी नृप उपायन दंतीनाम मदः। अनेक राजान्या रथा आश्वसंकुलं तदीयम् आस्थान्निकेतना अजिरं भ्रशं आर्द्रतां नयति। शब्द अर्थ देखिए। नृपोपादयन दंतिनाम राजाओं के द्वारा उपहार भेंट में दिए गए हाथियों का आयुग्म छदगंधी सप्तपर्ण नामक वृक्ष के पुष्प के समान गंध वाला मदहा मदवाला मस्त हाथियों के गंडस्थल कनपटी कपोल से निकलने वाला बहने वाला जल रस द्रव्य विशेष प्रभारहित तरल पदार्थ प्रभावशील तरल पदार्थ। अनेक राजान्य रथाश्व संकुलम अनेक राजाओं के रथों और घोड़ों से भरे हुए तदीयम उस दुर्योधन के आस्थान निकेतनम आजिरम राजसभा के मंडप के आगे के आंगन को सभा भवन के आंगन को भृशम अत्यधिक अत्यंत आर्द्रताम नेति गीला आर्द्र कीचड़ युक्त करता है। अब इसका अर्थ देखते हैं। आयुग्म छदगंधी सप्तपर्ण के फूलों की गंधी वाला उनकी सुगंध वाला नृप उपायन दंतिनाम मदहा राजाओं द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों के मदजल वाला अनेक राजान्य रथा आश्वसंकुलम अनेक क्षत्रियों के रथों और घोड़ों से भरे हुए तदीयम उस राजा दुर्योधन के आस्थान निकेतनम आजिरम भृशम उस दुर्योधन के राजसभा के प्रांगण को आर्द्रताम नेति गीला कर रहा है। प्रांगण आंगन को। अब इसका भाव है कि दुर्योधन के साम आदि उपायों से वशीभूत होकर अनेक राजा उसके लिए हाथी आदि बहुमूल्य उपहारों को देकर उसकी राजसभा में उपस्थित रहते हैं। अब जो हम बुक से पढ़ रहे हैं इससे एक बार अर्थ देख लेते हैं। नृपः उपायन दंतिनाम आयुग्म छदगंधी मदः राजाओं के द्वारा उपहार में भेंट में दिए गए हाथियों का सप्तपर्ण के पुष्प की गंध वाला मदहा मदजल अनेक अनेक राजान्य राजाओं के रथः रथ अश्वम और घोड़ों से तदीयम घोड़ों से भरे हुए तदीयम उस दुर्योधन के आस्थान सभा भवन के आंगन को निकेतनम आजिरम निकेतनम आंगन को
अजिरम भृशम आर्द्रताम नयति, बहुत अधिक गीला कीचड़ करता हुआ है, कीचड़ युक्त करता है। इससे दुर्योधन का प्रभुत्व ज्ञात होता है। अब इसमें समास देखते हैं, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। नृपाणाम उपायानि इति नृपोपायानि षष्ठी तत्पुरुष नृप उपायानानि ये दंतिनः तेषाम नृपोपायान दंतिनाम कर्मधारय भी हो गया। न युगम आयुगम न्य तत्पुरुष हो गया। आयुग्मः छदः यस्य सः आयुग्म च छद बहुव्रीहि होगा। आयुग्म छद गंधः इव गंधः यस्य असौ आयुग्म च छंद गंधी बहुव्रीहि हो गया। न एक अनेक ने समास हो गया। अनेक राजान्या कर्मधारी हो गया। राज्ञाम आपत्यानि पुंसाम क्षत्रिय रथाश्व अश्वांश रथायाश्व समाहार द्वंद्व हो गया। अनेक राजान्याम रथाश्वेन संकुलम षष्ठी तथा तृतीया तत्पुरुष हो गया। आस्थानस्य निकेतनस्य अजिरम षष्ठी तत्पुरुष हो गया। व्याख्या देखिए, रथाश्वम रथ और घोड़े सेना के अंग हैं। अथ द्वंद्व च प्राणी तूर्य सेना अंगानाम सूत्र से यहाँ समाहारा द्वंद्व एक वचन तथा नपुंसकलिंग है। तदीयम तस्य तत्धन इय तदीयम। आर्द्रताम आर्द्रस्य भाव आर्द्रता आर्द्र से तल प्रत्यय और टाप प्रत्यय। नियति नि लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन। टिप्पणी देखते हैं अब इसकी। नंबर 1, इस श्लोक में दुर्योधन की महासमृद्धि का प्रतिपादन किया गया है। राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों के मदजल से आंगन का कीचड़ युक्त होना और राजाओं के रथों और घोड़ों से आंगन का भरा हुआ होना, इससे दुर्योधन की विशाल संपत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। संपत्ति चारों ओर से उसके पास एकत्रित हो रही है। उपहार और कर देने वाले राजाओं से उसका आंगन भरा रहता है। सप्तपर्ण सप्त छंद आयुग्म छंद, वृक्ष की प्रत्येक डाली में 7 पत्ते होते हैं। इसके यह नाम पड़ने पर भी कारण है। सप्तपर्ण के पुष्प की गंध बड़ी उग्र होती है। यह पुष्प अपने निकष्ट व्यक्तियों के सिरों में वेदना उत्पन्न कर देता है। नकार की अनेक बार आस्कृत आवृत्ति होने से वृत्यानुप्रास अलंकार है। समृद्धि का वर्णन होने के कारण उदात्त अलंकार भी है। अब श्लोक संख्या 17। लभे सुखेन लभ्या दधता कृषिवलै आकृष्टपच्या इव संस्य संपदः। सुखेन लभ्या दधता कृषिवलै आकृष्टपच्या इव संस्य संपदः। वितन्वती क्षेमम देव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वा चकासतिः। चिराय तस्मिन् कुर्वा चकासतिः। अन्वय तस्मिन् चिराय क्षेमं वितन्वती आदेव मातृकः कुर्वः कृषिवलै आकृष्टपच्याः इव सुखेन लभ्यः सस्य संपदः ददता चकाशतिः। शब्दार्थ देखते हैं इसके। चिराय दीर्घ, चिर काल से बहुत समय से, तस्मिन उस दुर्योधन के, क्षेमम प्रजाओं का कल्याण, वितन्वती सती करते हुए फैलाते रहने पर, संपादन करते रहने पर, आदेव मातृका पर्जन्य बादल वृष्टि के ऊपर आश्रित आधारित अवलंबित न रहने वाला, नहरों के जल के द्वारा सींचा जाने वाला, कुरुवह कुरुदेश जनपद, आकृष्टपच्या इव जुताई कर्षण के बिना ही पकी हुई, कृषिवलय किसानों के द्वारा सुखेन सुखपूर्वक आसानी से परिश्रम के बिना लभ्यः प्राप्त होने वाली, सस्य संपदा फसलों की संपत्तियों समृद्धि को दधतः धारण करते हुए, चकासति सुशोभित हो रहा है। अब इसका अर्थ देखते हैं। तस्मिन उस दुर्योधन के, चिराय क्षेमम वितन्वती
उस दुर्योधन के द्वारा चिराय क्षेमं वितन्वती, चिरकाल से प्रजा की हितकारी, सिंचाई आदि, अदेव मातृका कुरवा कृषि वलई, सिंचाई आदि साधनों के प्रस्तुत करते रहने से केवल वर्षा पर ही निर्भर न रहता हुआ कुरवाहा कुरु प्रदेश कृषि वलई किसानों के द्वारा आकृष्ट पच्या इव अधिक प्रयत्न से ही पकने वाली सुखेन लभ्या सस्य संपदा और सरलता से प्राप्त हो सकने वाली धान्यों की समृद्धियों को दधता चकासती धारण करता हुआ शोभायमान हो रहा है। अब इस वाली बुक से भी देख लेते हैं हम इसका अनुवाद। ये रहा। चिराय तस्मिन् क्षेमं वितन्वती अदेव मातृका कुरुवाः आकृष्ट पच्या इव कृषि वली सुखेन लभ्या सस्य संपदा दधता चकासती। चिराय चिरकाल से, बहुत समय से, तस्मिन् उस दुर्योधन के द्वारा, क्षेमम कल्याण करते हुए, वितन्वती वर्षा के ऊपर आश्रित रहने वाला, अदेव मातृका वर्षा के ऊपर आश्रित न रहने वाला, कुरुवाः आकृष्ट पच्या कुरु प्रदेश मानो बिना जुताई के ही पकी हुई अथवा जुताई के बिना ही पकी हुई सी कृषि वलई किसानों के द्वारा सुखेन लभ्या आसानी से प्राप्त होने वाली सस्य संपदा फसलों की समृद्धि को दधता धारण करता हुआ चकासती सुशोभित हो रहा है। अब इसमें समास है। देवः पर्जन्यः माता मातृवत् उपकारिका ये सामते देव मातृका बहुव्रीहि समास ना देवा मातृका अदेव मातृका न्य समास है। न्य समास कृष्टेः पच्यन्तेः इति कृष्टपच्य उपपद समास ना कृष्टपच्य आकृष्टपच्य न्य समास सत्यानां संपदः सत्य संपदः सस्यानां संपदा सस्य संपदा तत्पुरुष अथवा सस्यानि इव संपदा कर्मधारय। अव्याख्या। चिराय अव्यपद है। वितन्वती वि धन तन धन सत्री सप्तमी एक वचन में, तस्मिन का विशेषण भाव है सप्तमी से। कृषि वलय कृषि धन वलच प्रत्यय के बाद में होने पर ह्रस्व दीर्घ हो जाता है। कृषि वलयी प्रकृत्यादिभ्या उपसंख्यानां वार्ती से सुखेन में तित्या हुई है। चकासती चकास धन लट अन्य पुरुष बहुवचन। टिप्पणी नंबर 1। प्रजापालन में तत्पर दुर्योधन अन्न की वृद्धि के लिए अपने राज्य में सिंचाई के साधनों, कुओं, नहरों, जलाशयों इत्यादि का निर्माण कर रहा है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था को जानने में प्रचुर अन्न की उपज हो रही है। किसान लोग अब वर्षा के जल पर निर्भर नहीं हैं। कृषि कर्म सुख साध्य और लाभप्रद हो गया है। अन्न की विपुलता होने के कारण प्रजा सुखी है, संतुष्ट है। प्रजा दुर्योधन में अनुरक्त है, अतः उसको पराजित करना सरल न होगा। उसको पराजित करने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है। आकृष्ट पच्या इव में उपमा अलंकार है। कतिपय विद्वान उत्प्रेक्ष अलंकार भी बताते हैं। अब श्लोक संख्या 18। उदार कीर्ते उदयं दयावतः प्रशान्तवादं दिशतोऽभिरक्षयः स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणै उपस्नुता वसूपमानस्य वसूनिमेदिनी मेदिनी। अन्वय। उदार कीर्ते दयावतः अभिरक्षयः प्रशान्तवादम् उदयं दिशतः वसूपमानस्य अस्य गुणै उपस्नुतः मेदिनी वसूनि स्वयं प्रदुग्धे। शब्दार्थ। उदार कीर्ते महान यशस्वी
उदयम उन्नति की, दयावत दयावान, प्रशांतवादम बाधाओं से रहित, दिशतः संपादित करते हुए रक्षा करने से स्वयं अपने आप प्रदुग्धे दुह देती है। अस्य इसके गुणों से उपस्नुतः सराबोर होती हुई, वसुपमानस्य कुबेर के समान, वसूनी धनों को मेदिनी पृथ्वी। देखिए इसके अनुसार भी एक बार, उदार कीर्ति, विशाल कीर्ति, यश वाले, अति यशस्वी, महान यश वाले, दयावतः दयालु, कृपालु, दया करुणा से युक्त, अभिरक्षया रक्षा से, रक्षा के द्वारा, प्रशांतवादम शांत प्रशांत हो गई हैं बाधाएं जिसमें ऐसे शांत हो गई हैं बाधा वाले, निर्विघ्न उपद्रव रहित, उदयम अभुद्य है उन्नति वृद्धि को, दिशतः संपादित संपादन करते हुए, वसुपमानस्य कुबेर, वसु के तुल्य, नपुंसक लिंग वसु शब्द का अर्थ धन और पुल्लिंग वसु शब्द का अर्थ कुबेर होता है। अस्य इस दुर्योधन के गुणई, दया, दान, वीरता इत्यादि गुणों के द्वारा, उपस्नुतः द्रवित हुई मेदिनी पृथ्वी स्वयं अपने आप वसूनी धनों को प्रदुग्धे दुहती है, प्रदान करती है, उत्पन्न कर देती है। अब इसका अनुवाद करते हैं अन्वय से। उदार कीर्ते दयावतः अभिरक्षयः, महान यशस्वी दयावान, प्रजा की रक्षा करने से बाधा रहित, प्रशांतवादम अभिरक्षा, प्रशांतवादम उदयम दिशतः, प्रजा की रक्षा करने से बाधा रहित, उन्नति को संपादित करते हुए, वसुपमानस्य अस्यै गुणै, कुबेर के सदृश उस दुर्योधन के, अस्य शब्द आया है दुर्योधन के लिए, षष्ठी का एक वचन है, उस दुर्योधन के गुणई के, दया आदि जो गुण होते हैं दान आदि, उन गुणों से उपस्नुतः सरोवर होती हुई, मेदिनी पृथ्वी, वसूनी स्वयं ही धनों को, वसूनी स्वयं ही धनों को, वसूनी धनों को स्वयं प्रदुग्धे स्वयं ही दुह देती है। दुर्योधन की नीति और कार्यों से, जो इसका भाव है, दुर्योधन की नीति और कार्यों से उसको महान यश प्राप्त हुआ है। वह प्रजा के दुखों को दूर करने के लिए सदा तत्पर रहता था। प्रजा की रक्षा करके उसने सब बाधाएं दूर कर दी थीं। इस प्रकार कुरु प्रदेश में चहुमुखी उन्नति हो रही थी, अतः उसको अनायास ही सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त हो रही थी और वह कुबेर के समान शक्तिशाली हो गया था। कौन? दुर्योधन हो गया था। अब इस बुक के अनुसार इसका अर्थ निकालते हैं। उदार कीर्ते, अति यशस्वी, दयावतः दयालु, अभिरक्षया सुरक्षा के द्वारा, उपद्रव रहित, प्रशांतवादम उदयम दिशतः उपद्रव रहित, अबुद्ध्य उन्नति को संपादित करते हुए, तथा वसुपमानस्य अस्य गुणैः उपस्नुतः, कुबेर के सदृश्य, वसुपमानस्य कुबेर के सदृश्य गुणों से, अस्य गुणैः के गुणों से द्रवीभूत, मेदिनी स्वयं वसूनी प्रदुग्धे पृथ्वी, इस दुर्योधन के लिए स्वयं ही धनों को दुह रही है, उत्पन्न कर रही है। अस्य शब्द आया है दुर्योधन के लिए। अब इसमें जो समास हैं, उदार कीर्ते यस्य सः उदार कीर्ति तस्य बहुव्रीहि, प्रशांतवादा यस्मिन् तत् प्रशांतवादम बहुव्रीहि, ये विशेषण है सब, ये सब विशेषण है, इसलिए इनमें बहुव्रीहि समास लगा है। और किसके हैं? अस्य के, अस्य दुर्योधन के। अथवा प्रशांतः वाधा येनसा प्रशांतवादः तं प्रशांतवादं बहुव्रीहि, वसुपमानं यस्य सः वसुपमानः तस्य बहुव्रीहि। अब इसकी व्याख्या, दयावतः दयाधन मतुप वतुप घन गंश
दया विद्यते अस्येति दयावानः तस्य। दिशतः दिश धन लट सत्री धन षष्ठी एकवचन। उपस्नुतः उप धन स्नु धन कत टाप। प्रदुग्धे प्र धन दुहु धन लट अन्य पुरुष एकवचन। अब इसकी टिप्पणी देखिए। प्रस्तुत श्लोक में दुर्योधन के धन की वृद्धि का निरूपण किया गया है। दुर्योधन बड़ी तत्परता के साथ प्रजा की रक्षा कर रहा है। इसके राज्य में सर्वत्र शांति है, प्रजा में संतोष और सुख है, फिर किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं है। प्रजा के लोग निश्चित होकर प्रभुत धन का उपार्जन करते हैं और प्रजा से दुर्योधन को भी प्रचुर धन प्राप्त होता है। गुप्तचर इस तथ्य की ओर संकेत कर रहा है कि आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र को पराजित करना सरल कार्य नहीं होगा। दुर्योधन को पराजित करने के लिए बड़ा प्रयत्न करना होगा। यहाँ पृथ्वी का वर्णन एक नव प्रसूता और प्रसन्न गौ के रूप में किया गया है। प्रस्तुत पृथ्वी के वर्णन में अप्रस्तुत गौ की प्रतीति होने से यहाँ समासोक्ति अलंकार है। पृथ्वी और गौ में भेद होने से अभेद रूप में वर्णन करने से अतिशयोक्ति अलंकार भी है। श्लोक संख्या 19। सेवक और प्रजा की दुर्योधन की प्रति अनुरक्ति और उसके ऐश्वर्य का वर्णन करके वनेचर बताता है कि अनेक योद्धा प्राणों से भी उस दुर्योधन की रक्षा करने के लिए उद्यत हैं, तैयार हैं। महोजसो मान धना धनार्चितः धनुभृता संयति लब्ध कीर्तयः न संहता तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यशुभिः समीहितुम्। प्रियाणि वाञ्छन्ति अशुभिः समीहितुम्। सूक्ति होती है ये लास्ट वाली। अन्वय। महोजसः मान धनः धनार्चितः लब्ध कीर्तया न संहृता न भिन्नवृत्त्यः धनुभृतः। ये सब धनुभृता के विशेषण हैं। संयति अशुभि तस्य प्रियाणि समीहितुं वाञ्छन्ति। शब्द अर्थ देखिए इसके। महोजसः महातेजस्वी मान धनः गर्वीले धनार्चितः धन से सत्कृत धनुभृतः धनुधारी संयति युद्ध में लब्ध कीर्तयः कीर्तिशाली ने नहीं संहतः मिल सकने वाले तस्या उसके भिन्नवृत्त्यः विपरीत व्यवहार करने वाले प्रियाणि ही प्रिय वांछन्ति चाहते हैं अशुभि प्राणों के द्वारा समीहितुम करना। अब इसका अर्थ निकालते हैं। महोजसा मान धना धनार्चिता लब्ध कीर्तयः। महातेजस्वी मान धना गर्वीले धनार्चिता धन द्वारा सत्कार किए गए लब्ध कीर्त्या कीर्तिशाली न संहिता न भिन्न वृत्त्यः परस्पर गुटबंदी न करने वाले अथवा भिन्नवृत्त्या शत्रुओं से न मिल सकने वाले धनुवृतः संयति स्वामी के अनुकूल व्यवहार करने वाले धनुधारी धनुवृतः धनुधारी संयति युद्ध में अशुभि प्राणों के द्वारा भी तस्या उसके दुर्योधन के प्रियाणि समीहितुम वांछन्ति उसका प्रिय करना चाहते हैं। और इसका भाव है दुर्योधन की सेवा में अनेक वीर युद्ध कुशल योद्धा हैं। वे अत्यधिक तेजस्वी हैं, बहुत गर्वीले हैं। धन द्वारा दुर्योधन उनका सत्कार करता है। उनकी युद्ध कुशलता बहुत प्रसिद्ध है। वे परस्पर गुटबंदी नहीं करते और न ही शत्रुओं द्वारा फोड़े जा सकते। उनका व्यवहार सदा दुर्योधन के अनुकूल रहता है। वे युद्ध होने पर प्राणों की परवाह न करके उनका हित साधन करेंगे। अब इसके अनुसार भी एक बार देख लीजिए अनुवाद। महोजसा मान धनः धनार्चितः संयति लब्ध कीर्तया न संहता न भिन्नवृत्तयः धनुवृतः शुभिः तस्य प्रियाणि समीहितुं वांछन्ति। अत्यधिक बलशाली अभिमान सम्मान कीर्ति प्रतिष्ठा को भी
धन मानने वाले दुर्योधन के द्वारा धन से सत्कृत युद्ध में सदैव विजय प्राप्त करने से कीर्ति यश को प्राप्त करने वाले, स्वार्थवश संगठित न होने वाले, दलबंदी न करने वाले तथा आपसी वैमनस्य शत्रुता के कारण प्रतिकूल आचरण न करने वाले, आपसी शत्रुता से स्वामी के कार्य में बाधक न होने वाले योद्धा अपने प्राणों से अर्थात अपने प्राण देकर भी उस दुर्योधन के प्रिय अभिष्ट कार्यों को करना चाहते हैं। अब इसमें समास। महत ओजहा येषां ते महोजसः बहुव्रीहि मानः इव धनम येषां ते मानधनः बहुव्रीहि धनै अर्चितः इति धनार्चितः तत्पुरुष समास। लब्धः कीर्त्या ययिते लब्धकीर्त्या बहुव्रीहि भिन्नः वृत्त्यः येषां ते भिन्नवृत्त्यः बहुव्रीहि। व्याख्या है समहता सम उपसर्ग से हन धातु और कत प्रत्यय, समीहितुम सम उपसर्ग इह धातु और तुम प्रत्यय। टिप्पणी है सेना राजा का बल कहलाती है। देश की सुरक्षा सेना पर आधारित होती है। वह राजा का शासन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। जिसकी सेना में निर्बल, डरपोक, स्वार्थी, दलबंदी करने वाले और अनुशासनहीन अपने अपने मन की करने वाले व्यक्ति होते हैं। राजा दुर्योधन की शासन कुशलता का ही यह परिणाम है कि उसने अपनी सेना में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया है जो अत्यधिक बलवान हैं, अभिमान स्वाभिमानी को ही धन वाले मानने वाले हैं। अनेक योद्धाओं में निरंतर विजय प्राप्त करके जिन्होंने अपनी कीर्ति स्थापित की है, स्वार्थवश जो कभी संगठित नहीं होते और न अपने अपने मन की करने वाले हैं। राजा दुर्योधन कृतज्ञतावश अपने योग्य योद्धाओं को समय समय पर बहुमूल्य पारितोषिक प्रदान करता है। इससे प्रसन्न होकर वे अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी राजा के अभीष्ट कार्यों को संपादित करना चाहते हैं। महोजसः इत्यादि विशेषणों से हेतु का निर्देश होने से काव्यलिंग अलंकार है। साभिप्राय विशेषण होने से परिकर अलंकार है। दोनों अलंकारों में तिल तंडुलवत स्थित होने से समसृष्टि अलंकार है। श्लोक संख्या 20। दुर्योधन के प्रति उसकी प्रजा और सेवकों की अनुरक्ति, उसके ऐश्वर्य और उसके योद्धाओं के गुणों का वर्णन करके वह नेचर युधिष्ठिर को बताता है कि उसने देश और विदेश के समाचारों को जानने का उत्तम प्रबंध किया है। महीभृतां सचरितैश्चरैः क्रिया सवेद निशेषमेशेषित क्रिय है महोदयित सहितानुबंधिभिः प्रतीयते धातु इव इहितं फलैः। ऐशेषित क्रिय है सह सच्चरितैः चरैः महीभृतां क्रिया निशेषं वेद धातु इव तस्य इहितं महोदयैः हितानुबंधिभिः फलैः प्रतीयते। अशेषित क्रिया सह सच्चरितैः, इसके शब्दार्थ अशेषित क्रिया कार्यों को पूर्ण करने से संपन्न, समाप्त, पूरा करने वाला, कार्यों को फल प्राप्ति तक निरंतर करते रहने वाला, कार्यों का अपूर्ण न छोड़ने वाला, कार्यों को अधूरा न छोड़ने वाला। सह वह दुर्योधन सच्चरितै शुद्ध चरित आचरण वाले, चरई गुप्तचरों के द्वारा, महीभृताम दूसरे राजाओं की क्रियाओं कार्यों को निशेषम पूर्ण रूप से पूरी तरह से वेद जानता है। धातु विधाता सृष्टा परमेश्वर की तरह तस्य दुर्योधन की ईहितम अभिष्ट चेष्टा उद्योग महोदयी अत्यधिक उत्कृष्ट वृद्धि समृद्धि लाभ करने वाले, हितानुबंधी भी हितकारक, सुख कर, शुभ कल्याणकारक, मांगलिक परिणाम पर्यवसान अनुबंध वाले, परिणाम सुखद, परिणाम में सुख देने वाले, फलई फलों को परिणामों कार्य सिद्धि के द्वारा प्रतीयते प्रतीत ज्ञात होता है, जाना जाता है। अब इसका अनुवाद। अशेषित क्रिय है सह सच्चरितैः चरई महीभृतां क्रिया निशेषम वेद। अशेषित क्रिय सब कार्यों को पूरा करने वाला, सच्चरितैः चरई उसको कभी अधूरा न छोड़ने वाला वह दुर्योधन, महीभृतां क्रिया निशेषम वेद वह दुर्योधन उत्तम आचरण वाले गुप्तचरों द्वारा
राजाओं के कार्यों को पूर्ण रूप से जानता है। वेद है माने जानता है, निशेषम वेद जानता है। धातु इव तस्य इहितम महोदयः, परंतु विधाता के समान उसकी चेष्टाएं महोदयः महान वृद्धि को हितानुबंधी भी फले प्रतीयते, उत्पन्न करने वाले शुभ परिणामों से युक्त फलों द्वारा ही अनुमान की जाती हैं। एक बार इस बुक से भी निकाल लेते हैं। अशेषित क्रिया सह सच्चरित ही, समस्त कार्यों को पूर्ण रूप से समाप्त पूरा करने वाला कौन? वह दुर्योधन। सह सच्चरित ही, वह दुर्योधन शुद्ध चरित आचरण वाले, चरई माने गुप्तचरों के द्वारा, महिभृताम क्रिया निशेषम वेद, दूसरे राजाओं के संपूर्ण कार्यों को, क्रियाओं रहस्यों को पूरी तरह से जानता है। धातु इव तस्य इहितम महोदयः, विधाता की इच्छा की तरह उस दुर्योधन की चेष्टा योजना अत्यधिक महोदयः हितानुबंधी भी फलई प्रतीयति, अत्यधिक समृद्धि को प्रदान करने वाले तथा कल्याणकारक फलों के द्वारा ही ज्ञात होती है। जब फल प्राप्त हो जाता है तभी पता चलती थी, वरना नहीं चलती थी। पूरा कार्य संपूर्ण कर लेता था, उसके बाद पता चलता था ये कार्य कर दिया गया है। समास न शोषितः इति आशेषितः, आशोषितः न समास आशेषित आशोषितः, शेषितः है, हाँ, न शेषितः इति आशेषितः न समास आशेषितः क्रियायेन सह आशेषित क्रिया बहुव्रीहि सच्चरितं येषां ते सच्चरितः तैः सच्चरितैः बहुव्रीहि महीं विभर्ति इति महीभृतं तेषां महीभृताम् उपपद समास महान उद्या येषां तानि महोद्यानि तैः महोद्यैः बहुव्रीहि हितम् अनुबन्ध्यन्ति इति हितानुबन्धिनः तैः हिताननुबन्धिभिः उपपद समास। व्याख्या चरैः चरन्ति इति चराते चरः ते, चर धन अच, हितानुबन्धिभिः हित धन अनु धन बंध धन ऋणी, इहितम इहि धन कत, वेद विद धन लट, अन्य पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष प्रथम पुरुष, प्रतीयते प्रति धन ई उपसर्ग से, प्रति उपसर्ग से ई धातु में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। टिप्पणी इस श्लोक में पहली बात तो यह बताई गई है कि दुर्योधन अपने राष्ट्र के वृत्तांत को जानने के साथ साथ अन्य राष्ट्रों के वृत्तांत को भी भलीभांति जानता है। दूसरी बात यह बताई गई है कि अपने गुप्तचरों के माध्यम से वह दूसरे राजाओं के रहस्यों को भी पूर्ण रूप से जानता है, किंतु इसके रहस्य को कोई नहीं जानता। दूसरे लोगों को उसकी योजनाओं का तभी पता चलता है जब वे कार्य रूप में परिणत हो जाता है। राजनीति में मंत्री गुप्ती का बड़ा भारी महत्व होता है। इस राजा की मंत्रणा जितनी गुप्त रहती है, जिस राजा की मंत्रणा जितनी गुप्त रहती है वह उतना ही अधिक सफल होता है। धातुरीव इस अंश से उपमा अलंकार है। धातुरीव में उपमा अलंकार है। धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।